हम आदतों को क्यों नहीं छोड़ पाते? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम छोड़ना चाहते हैं परंतु छोड़ नहीं पाते। हो सकता है आपको किसी प्रकार की एडिक्शन हो, या ये भी हो सकता है आप काम वासना के शिकार हो। हर मनुष्य को किसी न किसी प्रकार की आदत या कहें एडिक्शन होती ही है। अगर आप कहते हो कि आपके अंदर कोई भी ऐब नहीं है और किसी व्यक्ति में कोई ऐब है, जैसे ड्रिंक करना या किसी प्रकार का नशा करना या कैसी भी आदत, अक्सर ऐसे व्यक्तियों से लोग नफरत करते हैं। लेकिन अगर वही लोग अपने आप को करीब से जानेंगे तो वो देखेंगे कि कोई ना कोई बुरी आदत तो उनमें भी है जिसे वे खुद भी छोड़ना चाहते हैं, या फिर उन्हें आदत अच्छी लग जाती है तो वो छोड़ना ही नहीं चाहते, परंतु वही आदत किसी दूसरे व्यक्ति को बुरी लग सकती है और उस आदत के चलते वह आपसे नफरत भी कर सकता है। एनीवे, तो आज बात करते हैं कि चीजों को छोड़ा कैसे जाए। सबसे ज्यादा तो वो लोग जो आध्यात्मिक मार्ग पर निकल चुके हैं, वो लोग कुछ आदतों से मुक्त होना चाहते हैं, जैसे काम वासना या मोह। किसी भी प्रकार का अटैचमेंट आपकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए रुकावट बनता है। तो इसे छोड़ने की कला क्या है? इसके बारे में सही समझ एक ऐसी कला है जिससे आप स्वतः ही इन सब से मुक्त हो जाते हो। आपको किसी भी प्रकार की आदत में डालने का काम आपका मन करता है। मतलब अगर आप अपने मन को कोई भी काम बार बार देते हैं और अगर वो कार्य मन को पसंद आ जाए, आपको प्लेजर फील कराए, तब मन को उसकी आदत हो जाती है। याद रखना, आपके शरीर को कोई आदत नहीं होती। आप किसी भी प्रकार का नशा करते हो या ऐसी कोई भी क्रिया, चाहे आप किसी से इमोशनली अटैच ही क्यों ना हो, ये सभी कार्य बाहर के नहीं हैं, यह आपके मन के कार्य हैं। अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है या शराब पीता है, तब वह कहता है उसके शरीर को इसकी आवश्यकता है या उसके शरीर को चाहिए ही चाहिए, लेकिन असल में उस नशे की मांग उसका मन करता है। वो डिमांड उसके मन की होती है। अगर मन चाहे तो तत्क्षण आपका शरीर मुक्त है। शरीर को किसी भी प्रकार की एडिक्शन की आदत नहीं महसूस होगी, क्योंकि जब मन से मुक्ति हो जाती है और आपका शरीर मन का ही गुलाम होता है, मन जैसा चाहता है वह इस शरीर से करवाने का प्रयास करता है, और इस मन के कारण जीवन में सभी उपलब्धियां या जितने भी संकट या जो भी उपद्रव फैल रहे हैं, वह केवल इस मन के ही कारण हैं। आपको लगता है काम व्यक्ति करता है, शरीर के द्वारा होता है, मशीनें करती हैं, परंतु ये सभी चीजें मन से ही निर्मित हुई हैं। तो अब एक बात तो समझ में आ गई है, ये सभी कार्य आपके मन के होते हैं। पर अब सवाल यह उठता है कि अपने मन को कंट्रोल कैसे करें। देखिए, आपको अपने मन को कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इसे दबाना नहीं है, प्रेशराइज नहीं करना है, इसे जबरदस्ती खींचना नहीं है। ये जहां जा रहा है इसे जाने दो। आप इसे काबू नहीं कर सकते, अपितु आप इसे डाइवर्ट जरूर कर सकते हैं, और यही इसकी की है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से अगर आप कोई एडिक्शन या कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मन को दूसरा कार्य देना होगा, यानी कोई दूसरी आदत। जब भी आप पहली आदत को छोड़ सकते हैं। मतलब बिना दूसरा काम दिए हुए आप अपने मन से पहला काम नहीं छुड़वा सकते। तो यहाँ पर आपको अपने मन को किस तरह से डाइवर्ट करना है? आपको अपने मन को उस सर्वव्यापी में लगा देना है, उस परम ऊर्जा में लगाना है, उस निराकार में लगाना है, उस अखंड में विलीन कर देना है। और सर्वव्यापी, अखंड, निराकार, इसका मतलब तो आप जान ही गए होंगे अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को देखा होगा। जो हर जगह है, चारों तरफ है, हर एक कण, हर एक वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड में वह बह रहा है। यहाँ पर गौर करना, मैंने उसे अखंड क्यों कहा? क्योंकि वही परम सत्य है, वही है, बाकी सब तो माया है। आपका शरीर भी उसी माया का हिस्सा है। माया मतलब आज जो है कल वो कुछ और होगा, परसों कुछ और, या नरसों कुछ होगा ही नहीं। मतलब आप होते हो, फिर कल कुछ और हो जाते हो, परसों मिट जाते हो। तो जो होकर मिट जाता है वह तो माया ही हुआ, क्यों, है ना? परंतु वह परम ऊर्जा जिसे मैंने अखंड कहा, वहां कोई परिवर्तन नहीं है। असल में यह कहना भी गलत है कि हमारे भीतर उस परमात्मा का अंश है, जबकि परमात्मा का अंश तो हो ही नहीं सकता। अंश का मतलब परमात्मा के टुकड़े कर देना। तो ऐसा नहीं है कि उस परमात्मा का छोटा सा टुकड़ा तोड़कर आपके शरीर में डाल दिया गया हो और आप जीवंत हो उठे हों। उसको खंड में बांटा नहीं जा सकता।
वह तो केवल है और केवल वही है, बाकी सब झूठ है। आप भी वही हो, बस मन और अहंकार जैसी परतों में कहीं नीचे दबे हुए हो। इन परतों को तोड़ते ही ईश्वर का ही अवतरण है, तो मनुष्य स्वयं ही ईश्वर है। तो आपको अपने मन को यही कार्य देना है, अपने मन को उस सर्वव्यापी में लगा देना है। धीरे धीरे आपका मन उसमें डूबने लगेगा। मतलब आपसे एक नशा या एक आदत या एक एडिक्शन छूटेगी तो आपको दूसरी लग जाएगी, और दूसरा नशा जो परमात्मा का नशा है, परमात्मा की शराब पीते ही बाकी सब कुछ बेकार हो जाएगा। मन को धीरे धीरे यह मार्ग अच्छा लगने लगेगा। और आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मन अब आध्यात्मिक मार्ग पर लगने लगा है। लेकिन याद रखना, आप में से ज्यादातर लोगों का मन आध्यात्मिक मार्ग पर लगता है तो वह शुरुआती चरण में, यानी आध्यात्म के शुरुआती दौर में। यह केवल मन का ही खेल होता है, यह आपके अहंकार का ही खेल होता है। आपको इसमें मजा इसीलिए आता है क्योंकि आपकी इससे अहंकार की पूर्ति होने लगती है। शुरुआती आध्यात्म आपको अहंकारी बना देता है, क्योंकि जब आप नए नए ध्यानी बनते हैं और आपको कुछ ध्यान के अनुभव होते हैं जो संभवतः आपके मन के द्वारा ही बनाए गए होते हैं, मतलब वह माया का ही हिस्सा होते हैं, तो आप बड़े प्रफुल्लित और खुश हो जाते हो। आपका अहंकार आपके चेहरे से साफ प्रतीत होता है और आप अपने ये अनुभव सबको बताते फिरते हो। सबको नहीं तो मुझे ही व्हाट्सएप करके बताते हो या कमेंट के जरिए बताते हो। अरे भाई, आपके एक्सपीरियंस मुझे बताने से क्या होगा? जो हुआ है उसे होने दो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वहां अगर जो खुश हो गए और आपके अहंकार को पूर्ति मिल गई तो आप वहीं अटक जाओगे, आगे कदा भी नहीं बढ़ पाओगे। और दूसरी कैटेगरी, जिन लोगों का मेडिटेशन नहीं लगता, वो मुझसे बार बार कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर मैं 2 महीने से मेडिटेशन कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। अरे मतलब आप क्या होने का इंतजार कर रहे हैं? क्या मेडिटेशन के बाद आपके पंख लगने वाले हैं? क्या आप उड़ने वाले हो या सुपरमैन जैसी कोई पावर आने वाली है? आप इतने चिड़चिड़े क्यों हो जाते हो? अरे भाई, मेडिटेशन या ध्यान करके आप किस पर एहसान कर रहे हो? आपने केवल 2 महीने 3 महीने मेडिटेशन किया। आप क्या कोई कंप्यूटर का बेसिक कोर्स कर रहे हो या कोई लैंग्वेज कोर्स जो आपको इतने दिनों में हो जाना चाहिए? ईश्वर प्राप्ति में लोगों के जन्मों जन्म लग जाते हैं और आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए या कमेंट के जरिए उपाय पूछते हो कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरे सातों चक्र खुल जाएं या हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। देखो, ज्ञान या अनुभव दिया नहीं जा सकता, ये तो स्वयं ही होता है। और रही उपाय की या मार्ग की बात, तो मुझे लगता है आप में से कुछ लोग मेरी वीडियोस की गहराई में नहीं उतर पाते। अगर आप मेरी वीडियो को ढंग से सुन लें और उसे समझ लें, अपने भीतर उतार लें, तो आपको मुझसे कोई भी उपाय पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरी सभी वीडियो लगभग एक दूसरे से लिंक हैं और वो आपके सवालों से ही बनाई गई हैं। तो आपको अपने प्रति सच्चा होना है, आपको अपने उस अहंकार को भी देखना है, मन को ईश्वर में लगाए रहना है। जैसे ही आपका मन ईश्वर में लगने लगेगा, आपको उसी प्रकार की चीजें पसंद आने लगेंगी। आप YouTube पर कुछ वैसा ही सर्च करने लगोगे, लोगों से ऐसी ही बातें करना पसंद करोगे। मन आपको अपने अकॉर्डिंग ढालने लगेगा। परमात्मा में मन लगते ही आप बाकी सभी चीजों से डिटैच होने लगोगे। फिर आपका कहीं मन नहीं लगेगा, केवल उस परमात्मा में ही लगेगा। और कहते हैं ना कि जब आपसे कुछ ना हो सके, आपका मन बार बार आपको हराए, तो अपने उस मन को ही परमात्मा पर समर्पित कर दो। और भगवान श्री कृष्ण भी तो यही कहते हैं कि तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। तू जैसे ही सब कुछ मुझ पर समर्पित करेगा, फिर तू सबसे मुक्त हो जाएगा, तू कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाएगा। फिर कार्य तू नहीं बल्कि मैं स्वयं करूंगा। शरीर तेरा होगा, तू केवल नियमित मात्र होगा, बाकी सब कुछ मैं संभालूंगा। जब आप पूर्ण श्रद्धा से सब कुछ ईश्वर पर ही छोड़ देते हो, तो आपके लिए रास्ता स्वयं ईश्वर बनाता है। असल में ईश्वर ही सब कुछ आपके लिए तय कर रहा है, परंतु आपका मन, आपकी इच्छाएं, उन्हें ये लगता है कि मेरे लिए ये सही है, मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, इससे मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको या आपके मन को लगता है कि आपके लिए फला फला चीज उचित है, परंतु आपसे बेहतर वो ईश्वर जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है।
असल में आप और आपका मन ईश्वर के कार्य के बीच में आ जाता है और उसी की वजह से आपके जीवन में सभी परेशानियां आती हैं। नहीं तो आप निष्कलंक हो, प्योर सोल, शुद्ध चैतन्य हो। तो आपको अपने मन का विसर्जन परमात्मा के चरणों में कर देना है और यह कार्य धीरे धीरे होगा। यह भी एक प्रकार की साधना है। सद गई तो आप आत्मज्ञानी हो जाओगे।